अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एरम अहमद और आप देख रहे हैं मुबशर लुकमान यूट्यूब चैनल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप क्या आज लगता है गर्मी मना रही हैं। ज़ाहिर गर्मी की हालात देखें। सबसे बड़ी गर्मी है और इसकी वजह पता है ना, नहीं। सिर्फ हम दरख्त काटते हैं, लगाते नहीं हैं। अच्छा हाँ। हम जब गाड़ी लेके जाते हैं तो हम दरख्त ढूंढ रहे होते हैं कि छाँव में गाड़ी कहाँ खड़ी करें, लेकिन खुद हमें तौफीक नहीं होनी एक दरख्त लगाने की पूरी एक ज़िंदगी में। बिल्कुल सही बात है, मैंने बहुत लगाए हुए और आपने भी लगाए हाँ, हुए मैं हैं। तो लगाता हूँ। मैं भी, मेरा छोटा सा लॉन है लेकिन मैं उसमें काफ़ी चीज़ें लगाती हूँ। अच्छा, इमरान खान ने कहा है कि ख़ुद को जमहूरी कहने वाले फ़ौज से कह रहे हैं कि हुकूमत गिरा दो। तो ये हर जगह माफिया बैठे हैं जो हुकूमत को फेल करने के ऊपर तुले हुए हैं इस वक्त बुरी तरीके से। तो आपको ये किस हद तक सही लगता है मुझे नहीं लगता। स्टेटमेंट? मेरा ख्याल है कि मैं काफ़ी लोगों को मिला हूँ। मैं कल गया पहली बारी PMLN के एक बजट सेशन में इस्लामाबाद में। मुझे मरियम औरंगज़ेब ने स्पेशली इनवाइट किया था उसके लिए और उन्होंने कहा था कि आपने ज़रूर आना है। तो फिर मैंने ऑनर किया उनकी बात को और मैं गया, लाहौर से गया था मैं। और वहाँ पे मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई। मैं उतनी देर तक तो नहीं रह सका जितना मैं चाहता था, लेकिन मुझे आना भी था वापस। तो सारी PMLN और पीपल्स पार्टी जो है ना, मैं पीपल्स पार्टी वालों से काफ़ी मेरी मुलाकातें हुई हैं बीच में। वो एक बात पे मुत्तफिक है कि हुकूमत अब पूरी होने दो ताकि आइंदा को नाम ना ले। नाम ना ले, जी मैं समझ गई हूँ। वो ये उनकी सोच है। वो सही है या गलत है मुझे इसका नहीं पता, लेकिन मैं उनकी सोच आपको बता रहा हूँ। तो ये इमरान खान की बात गलत है, इनकी हुकूमत कोई नहीं गिराना चाहता। हाँ, अगर ये हुकूमत गिरेगी तो अपने बोझ की वजह से गिरेगी जी ठीक और है। अपने ना करने की वजह से और अपने करतूतों की वजह से गिरेगी। ठीक। ऑपोजिशन तो मरी हुई है हमारी, उसकी तो दौड़ें लगी हैं। ऑपोजिशन तो अगर अखबार और टीवी आज उनकी कवरेज बंद कर दें तो ऑपोजिशन बेचारी 40 हाँ आदमी नहीं निकाल सकती सड़क पे। बिल्कुल ठीक है, तो एग्जिस्टेंस ही नहीं है। ऑपोजिशन कहाँ पे है? जी ठीक है। नहीं ठीक है। है ये मैं सो नहीं मानता, ये तो ये फिर बहाना इसमें है। कोई ख़ास सच्चाई नहीं दूसरा, है। माफियाज की बात कर रहे हैं तो एक माफिया है जिससे डील की है, मेरा कोई एक। यही मेरा भी अगर 3 एतराज़ साल है। में चलो अगर 40 माफिया थे तो एक से आपने किया। बिल्कुल ठीक है। और क्या आपने सिर्फ ये रोना रोते रहना है? आप पे कहना है कि अगले मुझे और बारी दो ताकि मैं फिर आके मैं ये करूंगा, तो हम लोग मर जाएं तब तक। नहीं, बात आपकी तो ये सही है। कमाल की बातें, ये कोई एक्सक्यूज है यार? आइदर यू डिलीवर और यू डोंट डिलीवर। आई एग्री। आपको गन पॉइंट पे किसी ने हुकूमत नहीं दी, आपने मांग के ली। जिन जिन बातों के खिलाफ आप कहते थे कि जनाब इनको मैंने नहीं रखना, इलेक्टेबल्स को मैंने नहीं रखना, ये बिकते हैं, ये करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, उनको आपने रखा। जी आप कहते थे मैं ऑपोजिशन में बैठ जाऊंगा, कोalition नहीं करूंगा, आपने काफ लीग से की, आपने MQM से की, आपने बाप से की, आपने सबसे कोalition की। बिल्कुल। तो अब आप ब्लेम किसको कर रहे हैं? और वो जो बिलावल वाली बात है उसके अंदर मैं आपको कहूँगी सज़ा तो किसी को भी नहीं हुई ना। नवाज शरीफ को क्या सज़ा होनी, किसी को भी नहीं हुई। जहाँ माफियाज की बात है इंडिविजुअल्स को भी नहीं हुई, तो यहाँ पे तो एक को भी नहीं हुई। एक को भी नहीं हुई। अच्छा, एहतसाब आप नहीं कर सके, हाँ गवर्न जी आप नहीं कर सके, बिल्कुल। तो मैं क्या हाँ, कह तो सकता? यहाँ पे माफियाज तो फिर दूर की बात है, इंडिविजुअल्स दंदनाते फिर रहे हैं। बजट की हम काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। बजट के पहले भी कुछ होता रहा है, बाद में बहुत कुछ होने का ख्याल है, लेकिन अब हम बजट की बात करते हैं। 11 जून को पेश होने लगा है वफाकी बजट। तकरीबन 8000 अरब का बजट होगा। 3000 अरब बजट खसारा होगा एंड जिसमें से 1400 अरब से ज़्यादा दिफाई बजट होगा। इमरान खान अक्सर कहते थे कि हम आमदन और ख़र्च को बराबर करना चाहते हैं, लेकिन ये तो ऑपोजिट हो गया। नहीं, बात यह है कि इससे पहले जो आपने एक ये पॉइंट मारा है ना अंडर हैंड, में इसका आपको यहीं पे जवाब दे दूं। ये डिफेंस बजट आपका टोटल 16.5% बनता है, उससे ज़्यादा नहीं बनता। वन। दूसरी बात यह है कि आपने तो पिछले 2 साल से डिफेंस की कोई तनख्वाह ही नहीं बढ़ाई। सिविल में तो जो हड़ताल करता है, जुलूस निकालता है, जी उसकी 25% बढ़ा देते हैं। दूसरा, आपने जो 5000 बिलियन का आपने इनकम शो की हुई है, 8000 आपने 3000 का सारा हो गया तो जी 5000 की हुई ना। जी जी। वैसे ये होनी नहीं है। ये अच्छा फिगर में आप 28,000 लिख देते, हम क्या कर रहे थे हमने, अभी तक तो 4000 के करीब है ना, तो इसलिए ये 5000 कैसे होगा? इसका मतलब मजीद टैक्सेस लगने हैं, मजीद महंगाई होनी है। लेकिन इसमें से भी सबसे ज़्यादा टैक्स जो है आपको फौजी फाउंडेशन देती है, आपको उसके बाद AWT देती है, उसके बाद आपको FWO देती है, उसके बाद आपको वो जो है अस्करी बैंक देता है, ये देता है। तो अगर आप उन लोगों को कहें कि अच्छा तुम निकल जाओ बीच में से,
और ये टैक्सेस ना दो तो ये आपका 4,000 के आपका 2,500 बिलियन भी नहीं क्रॉस करेगा। ठीक ओके है। तो आई मीन देयर आर टू साइड्स टू अ स्टोरी। ओके आप वो फॉरेन प्रेस की अंग्रेजी पढ़ पढ़ के ना मुझे वो उस चलो तरह के ठीक है, ताने मत मारे। लेट्स जस्ट नहीं एग्री नहीं नहीं, कि मैंने ये एक और पॉइंट बात हमने, करनी, चलो मैंने एक ठीक और है बात करनी है यहाँ जी। पे। पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए, पाकिस्तानियों को पता होना चाहिए कि एक तो आप हर तरफ या तो कश्मीर में जिहाद की बातें करते हैं, या आप फ़लस्तीन के अंदर जिहाद की बातें करते हैं, या आप हिंदुस्तान से वैसे कहते हैं जिहाद करना है या हमने ये करना है। तो और आप समझते हैं कि हमारी फ़ौज बड़ी है इतनी, तो आप ज़रा इंडिया का बजट देखें, आप ज़रा ईरान का बजट देखें, आप सऊदीया का बजट देखें, आप नेपाल का डिफेंस बजट, नेपाल का साइज़ देखें और फिर उसका बजट देखें, ठीक है। तो आपका आधा भी नहीं है, ठीक है ना, इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके तो खुदा के लिए होश करें, ये दुश्मनों के कहने पे इन चीज़ों पे मत देखें। हाँ, देर आर अदर थिंग्स जिनके ऊपर आप ज़रूर इशू करें और चेक एंड बैलेंस करें। कि जी अगर आप कहते हैं कि जी इस जगह ये अपॉइंटमेंट क्यों हो गई, तो मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जी और भी लोग हो सकते हैं अपॉइंट वहाँ पे, लेकिन ये जो दिफाई ज़रूरत की चीज़ें हैं इसके ऊपर बहस नहीं हो सकती। चलें ठीक है, ये वाला पॉइंट आपने क्लियर बोर कर हो गई दिया। हैं। ठीक है, नहीं मैं बोर नहीं हो गई, बेसिकली आपने नेगेट कर दिया इसको। मेरे बेकार की बात है। नहीं बेकार नहीं, मेरे एतराजात हैं इसके ऊपर। तीन फोर्सेस हैं आपकी जी और 16.5% उन सब का मिलाकर अगर बजट है तो दुनिया में 7th लार्जेस्ट या 6th लार्जेस्ट आर्मी का पहली 6 आर्मी से कंपैरिजन कर लें। आई हाईली अप्रिशिएट एवरीथिंग दैट इज डन बाय द आर्मी, बट हाँ चलें ठीक है, आपने जो लॉजिक दिया है आई चले एग्री मैं विद आपको एक दैट। और लॉजिक दूं, नहीं आप ये ठहर जाए। अच्छा अब आप जो है ना, क्योंकि आप एक वो अंग्रेजी बोलने वाले जर्नलिस्ट जो होते हैं ना, उनके आप पेट में मरोड़ आप उठता है। लॉजिक दें, आप लॉजिक दें। आपको पता है कि पूरी दुनिया में जब सैलाब के लिए, जलजले के लिए, नेचुरल कैलेमिटीज़ के लिए फ़ौज को अब बुलाया जाता है, जी जी तो फ़ौज अपना इक्विपमेंट लेके नहीं आती। चाहे अमेरिका में कटरीना आए जी या कुछ और हो, या इंडिया में सैलाब आए, तो फ़ौज अपना इक्विपमेंट नहीं लाती, इक्विपमेंट वो सिविल फोर्सेस का यूज़ करती है, ठीक है। सिविल डिफेंस का, और डीसी के अंडर होती है। यहाँ पे आपके पास किसी डिस्ट्रिक्ट में 3 मोटरें नहीं होती जो पानी सक कर ले, ठीक है ना, तो डीसी कहता है जी अपनी ले आए। और अगर बाहर रूल ये होता है कि अगर डिफेंस अपना इक्विपमेंट लेके आता है तो आपको उसको 33% के हिसाब से पे करना है, क्योंकि इतनी उनकी डिप्रिसिएशन है, ठीक है। ठीक है ना। यहाँ पे आप एक आना नहीं देते और 100% यूज़ करते हैं। प्लीज़ हर बजट भी चीज़ तो को, काफी मिलता है। नहीं मिलता बजट, ये बजट काफ़ी नहीं है आपकी ज़रूरत के हिसाब से। आपका एक्टिव बॉर्डर 2800 किलोमीटर का है, पूरी हाँ दुनिया का कोई मुल्क नहीं है जिसका एक्टिव बॉर्डर 2800 किलोमीटर हो। फिर अगर आपने कम कराना है इसको तो अपने प्राइम मिनिस्टर को कहें कि इश्तियाल अंगेज स्टेटमेंट्स ना दें कि हम कश्मीर फतह कर लेंगे तो हम ये कर लेंगे, या अफगानिस्तान जो है उससे सुलह करे, इंडिया से सुलह करे और ईरान से अपने ताल्लुकात ठीक रखे, तो आपका बजट खुद कम हो नहीं, जाए। इंटरनेशनल रिलेशंस बेहतर करना तो अशद ज़रूरत वैसे ही है, जो कि मेरा ख्याल था इमरान खान ने करने हैं लेकिन वो नहीं हुए। और जहाँ आप तक अभी तक, आप जैसे लोग जो है, कल आपने जो मुझे एक सवाल पूछा था और मैं बाद में सोचता रहा, मैंने कहा अल्लाह मियाँ हमारे लोग, तालीम याफ्ता लोग किस तरह सोचते हैं और कि जनाब वो ये उनकी उम्र हो गई है और वो 100 गुड लुकिंग पीपल में आ वो गए। आए हैं भाई। नहीं, मेरा मतलब है कि यार फाइन, बट प्लीज ग्रो अप। ओके फाइन, नो अगर अल्लाह ने दी हुई है शक्ल और उसको लोग एक्नॉलेज शक्ल तो करें तो तीनों की भी अच्छी है यार, लेकिन छोड़े उसको हम वजीर आजम तो नहीं बनाएंगे ना। ठीक है ना, चलो कुछ तो अच्छा पॉइंट हो गया ना, जरूरी तो नहीं है कि कोजे कोजे लोग ही हों। चले चलें, सो आई मीन आई एम गोइंग टू गिव हिम दैट, बट यस अग्रीड। बहुत वो सारी कोजा चीजें लोग जैसे बुजदार वगैरह हैं, उनको आप कह रही हैं। मैं उस्मान साहब देखें आपको मैंने क्या कह रही नहीं, हैं, मैंने मैं बिल्कुल नहीं कह रहा, ये कह रही हैं आप। मैंने ऐसा कुछ नहीं हालांकि किया। इनको पता होना चाहिए अल्लाह ने आपकी शक्ल ऐसी बनाई है, आपने खुद तो नहीं बनाई। दैट इज वेरी रॉन्ग एंड नहीं। मीन, मैंने बिल्कुल किसी को नहीं किया। बॉडी शेमिंग या फेस शेमिंग पे मैं बिलीव नहीं अच्छा, करती, ठीक बट यस ये एक अच्छी बात थी। सवाल मेरा फिर भी आपने जवाब नहीं दिया कि आमदन और खर्च इमरान खान बराबर करना चाहते नहीं थे। कर सकते। इमरान खान के पास वो टीम ही नहीं है जो ये कर सके। अगर होती तो 3 साल में 4 फाइनेंस मिनिस्टर ना चेंज होते, ठीक है। 3 साल में 2 या 3 प्लानिंग मिनिस्टर ना चेंज होते, 3 साल में 5 FBR के चेयरमैन ना चेंज होते, ये मैं अग्री ठीक है करूंगी ना। आपके साथ। जब आपकी कॉन्टिन्यूटी नहीं है किसी पॉलिसी की तो आपकी सस्टेनेबिलिटी कैसे होगी। ठीक है, आई ये दिस इज व्हाट आई और एम गोइंग टू दूसरा, एग्री। नई एडिशनल रेवेन्यू स्ट्रीम्स क्या है सिवाय मजीद भीख मांगने के, कि इस बार हम सऊदी अरेबिया से चावल भी मांग के ले आए, यार कुछ शर्म आनी चाहिए।
बांग्लादेश जाएंगे, वहां से मछली मांगेंगे हम। ये को हाल है हमारा। आपने देखा नहीं हमारा जीडीपी कितना अच्छा आया है इस दफा? कहाँ आया? हुकूमत ने तो यही कहा है। हुकूमत ने कहा, एक्चुअल क्या है? उधार आपने फिर क्यों ले रहे हैं? यही तो मैं आपसे फिर बुलवाना आप क्यों चाह ले रही रहे हैं? हूँ। फिर डॉलर क्यों नहीं 100 पे आ गया? फिर अगर बम्पर क्रॉप है आटे की, तो आपका आटा क्यों नहीं सस्ता हो गया? अगर गन्ने की 4 महीने पहले बम्पर क्रॉप हुई है तो 100 रुपए चीनी से अभी की चीनी 50 रुपए क्यों नहीं हो गई? तो फिर गरीब आदमी को क्या फायदा डेफिसिट कम होने से, आई एग्री। रिजर्व बढ़ने से? गरीब आदमी का मसला तो आटा, दाल, चीनी, घी, माँ बाप की दवाई, बच्चों की पढ़ाई, बिल्कुल ये उसके खर्चे हैं। बिल्कुल उसका मुझे करके बताएं, फिर मुझे क्रेडिट लें। ठीक है, यही मैं आपसे बुलवाना चाह रही थी कि यही जीडीपी आपके वो जो पीटीआई के दोस्त है ना, वो मेरे से उस दिन बहस कर रहे थे वहां बैठ के, जी जी जब आप कोने पे वहां देख रही थी गुस्से में। जी। उनको मैं यही बता रहा था, वो मिनिस्टर है जी, मैं नाम नहीं लेता उनका, इनके दोस्त हैं। और मैंने उनको बताया, मैंने कहा यार खुदा के लिए कुछ खौफ करो, मुझे फिगर्स ना दो। मेरे घर के जो काम करने वाले लोग हैं उनका नहीं चल रहा, और मैं अभी अच्छी तनख्वाह देता हूँ, यानी अल्हम्दुलिल्लाह। यानी मैं ये तो नहीं कह सकता कि जितनी वो डिज़र्व करते हैं उतनी देता हूँ, नहीं उतनी तो नहीं देता, लेकिन फिर भी बेहतर देता हूँ काफ़ी लोगों से। लेकिन नहीं चल रहे उनके घर। मैं इसमें आपके साथ एग्री करूंगी, और मैं ये चाहती थी आपसे, और बाकी जो हमारे बॉर्डर्स के ऊपर आर्मी लड़ रही है, आई हाईली हाईली अप्रिशिएट दैट, एवरीबडी डज। बट हाँ, बजट को लेके मेरी रिजर्वेशंस फिर भी रहेंगी। बजट आपको समझ आएगी तो फिर मुझे बताना। चलें ठीक है, डन। अभी मैं इसके बाद एक और आपको बात बताऊंगा बजट के ऊपर। अभी मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि ये बात आपको मैं ऑन एयर नहीं बताऊंगा, और उसके बाद अगर कल से आपकी अक्ल शरीफ में ना आया कि ये क्या हो रहा है, तो फिर आप वाकई वो 4 नंबर बस पकड़िएगा। कनेड जाती है वो। अब देखें, कनेड जाती आपकी उम्र के तकाजे की वजह मैंने से मैं आगे कनेड से कह कुछ दिया, नहीं मैंने है। कनेड कह कनेड दिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हाँ। कनेड पढ़ लिया है, सब कुछ कर लिया, मुझे चलो। पता है 4 नंबर और किधर जाती है, बट ठीक है। हाँ। तो इस वजह से आगे कुछ नहीं कहूंगी। थैंक यू सो मच You're welcome. फॉर योर वैल्यूएबल ओपिनियंस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज कीप वॉचिंग, सब्सक्राइब करें, कॉमेंट्स करें और बेल आइकन को रिंग करें। अल्लाह हाफिज।